शादी का लड्डू, शादी का लड्डू, शादी का लड्डू खाते हैं, 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 शादी का लड्डू खाते हैं। सालन में मिर्चें कब डाला करो? ये लो, साहब को फिर मिर्चें लगने लगी। तुम्हारे साहब को तो हर बात पे मिर्चें लगती हैं। मैं सालन की मिर्चों की बात कर रहा हूँ। प्रेमी, साहब को ना लौकी उबाल दो, मिर्चें भी नहीं लगेंगी और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा। इस घर में सिर्फ आपकी मर्जी से सालन नहीं बनेगा। पापा मैं आपको ठंडा पानी ला दूं? कोई फायदा नहीं है, ये आग पानी से बुझने वाली नहीं। नजाकत मियाँ को ठंडे पानी से जुकाम हो जाता है। कौन नजाकत मियाँ? बड़े साहब और कौन? वैसे मसाले वाला खाना सेहत के लिए मुज़र होता है। सारी जिंदगी खाना खाते आए, माशाल्लाह हट्टे कट्टे हैं। आपकी तो जबान भी मिर्चों की, बोलते हुए आग उगलती है। भाई हम तो बोलेंगे, खूब बोलेंगे, दुश्मन जलता है तो जले। मामा पापा क्या हो गया आप दोनों? हम लोग कोई दुश्मन है क्या एक दूसरे? तुम्हारी वालदा का बस चले ना तो मुझे सूली पे लटका दे। अफसोस मैं ये अकेले काम कर नहीं सकती। मामा पापा, भाई भाभी की नई नई शादी हुई है, कुछ तो ख्याल करें। कर तो लिया ख्याल, 2 दिन से अमन तो था घर में। अरे मैं तो कुछ भी नहीं कहती, यही इब्तदा करते। बहू, कुछ न कहने पे यह हाल है। नौशीन को अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिश ना करें। ये मियाँ बीवी की नोकझोंक तो हर घर में चलती है। जी, ये अभी शरीफाना नोकझोंक है, थोड़ी देर में आप आदी हो जाएंगे। प्रेमी के बच्चे, मुझे ठंडा पानी ला कर दो। साहब मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, बच्चे कहाँ से पानी लाएंगे? ला रहा हूँ साहब। इतना जज्बाती क्यों है? तो आमिर, ये पापा और मामा रोज ऐसे ही लड़ते हैं? नहीं तो थैंक गॉड। इनकी लड़ाइयों में इससे ज्यादा शिद्दत होती है, अभी आपने देखा ही। लेकिन क्यों? इसलिए कि मामा स्कॉर्पियो और पापा लियो। ओहो, मैं बिल्कुल स्टार्स में बिलीव नहीं करती। देखिए, आप बिलीव करें ना करें, ये एक हकीकत है, क्योंकि इन दोनों ने शादी की रात से लड़ना शुरू कर दिया। शादी की रात से? क्यों? पापा ने घूंघट उठाया और मामा का चेहरा देखते ही वो जुमला बोल दिया। कौन सा जुमला? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो तो फिर पैनी है इन्हें। लेकिन पापा ने ऐसा क्यों कहा? इतनी प्यारी है मामा। अरे मजाक में कहा। खैर, तुम ऐसा मजाक करते तो मैं तुम्हारा सर तोड़ देती। सर तोड़ने की बात तो आपने ऐसे किया जैसे इससे पहले आप किसी कसाई के पास काम करती। खैर, कसाई के पास तो नहीं, हाँ अलबत्ता ऑर्थोपीडिक सर्जन के यहाँ काम जरूर किया मैंने, लेकिन मैंने सर तोड़ना सर्जन से नहीं सीखा। अच्छा, तो फिर कहाँ से सीखा आपने? मुझे बॉक्सिंग भी आती है। प्रेमी, काम के वक्त कहाँ मर जाता है, कहाँ रह जाता है ये प्रेमी? क्या हो गया साहब, क्यों चिल्लाकर महल्ले वालों को अपनी क्वालिफिकेशन बता रहे हैं? और बात सुने, ज्यादा मत चिल्लाया करें वरना ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा आपका। चुप कर, जाहिल आदमी के साथ इसी तरह बात की जाती है। प्रेमी अगर जाहिल होता ना तो। चुप करो, प्रेमी होते ही जाहिल हैं। लो, पौधों की काट छांट में मेरी मदद करो। आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकता। क्यों? बेगम साहिबा मुझसे स्टोर की सफाई करवा रही हैं। उसूलन तुम्हें बेगम साहबा से पहले साहब का कहना मानना चाहिए। हाँ, साहब की बात माननी चाहिए। अगर मैंने बेगम साहिबा के हुक्म की तामील ना की ना तो मुझे धक्के देके घर से बाहर निकाल देंगी। और अगर तुमने मेरे हुक्म की तामील न की तो कुछ नहीं होगा, हमेशा की तरह। बेगम साहबा के चमचे का कोई इलाज करना ही पड़ेगा। हद हो गई। अब इस झूठे प्रेमी की प्रेम कहानी फिनिश करनी पड़ेगी। क्या हो गया पापा? क्या हो गया? मेरी सुनी अनसुनी कर देता है, हर वक्त तुम्हारी अम्मा का ताबेदार बना रहता है। पापा, मम्मा उसे रिश्वत खिलाती हैं। सर पे चढ़ा रखा है, अब तो तुर्की बतुर्की जवाब देने लगा है। पापा रिलैक्स ना, आप टेंशन क्यों लेते हैं?
बेटे घर में बहू आई है, वो क्या सोचेगी कि बड़े मियाँ की घर में कोई इज्जत ही नहीं। ये तो आपने सच कहा। क्या? पापा, मेरा कहने का ये मतलब था कि आप इस घर के सरबराह हैं, आपकी इज्जत तो होनी चाहिए। बिल्कुल, और तो और ये घर के मुलाजिम भी आंखें दिखाने लगे हैं। हाँ, भला आप कोई आंखों के डॉक्टर हैं जो आपको आंखें दिखा रहे हैं? माँ, I'm सीरियस। पापा, इस प्रॉब्लम का हल क्या है? लोटा क्रेसी, लोटा क्रेसी। लोटा क्रेसी? ये क्या होता है पापा? बहू को वरगला के अपनी पार्टी में ले आओ, अपने ग्रुप में शामिल कर लो। मुश्किल है, मामा ये नहीं होने देंगी। अभी देखता हूँ ये कैसे नहीं होता है। होगा, जरूर होगा। डन। डन। गुड। बेगम साहिबा, क्या कह रहे थे बड़े मियाँ? कह रहे थे मेरे साथ लॉन की सफाई करवाओ। मैंने भी कह दिया सॉरी, मैं बेगम साहिबा का काम कर रहा हूँ। गुस्सा तो बहुत आया होगा। गुस्से से कांप तो रहे थे, बस नाचना रह गया था। असल में बहू पे इम्प्रेशन झाड़ना चाहते कि मैं इस घर का सरबराह हूँ। बात तो 16 आने सच है, मगर इस घर में चलती मेरी है। मैंने कुछ चलते हुए नहीं देखा। क्योंकि तुम्हारा दिमाग चल गया है। इस घर में मैं आपका सपोर्टर हूँ, लेकिन फिर भी आप बेइज्जती का कोई मौका अपने हाथ से जाने नहीं देती। तुम्हारी इज्जत इसी में है कि तुम मेरी पार्टी में रहो। और अगर साहब ने घर से निकाल दिया तो कोई और मुलाजिम आ जाएगा, मगर होगा मेरा ही सपोर्टर। इनसे ज्यादा तोता चशम बेगम साहबा मैंने आज तक नहीं देखी। सुनो, मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, मैं मार्केट जा रही हूँ। मेरे लिए भी एक शर्ट ले आइएगा। मैं लुंडा मार्केट नहीं जा रही। क्या फायदा ऐसी वफादारी का। आओ बहू आओ, मेरा फेवरेट प्रोग्राम चल रहा है। कौन सा? शादी का लड्डू? ये मेरा भी फेवरेट है। बेटी इसमें जो सांसें दिखाई जाती हैं ना, हो तौबा तौबा तौबा, ऐसी हौलनाक खवातीन होती हैं कि बस। हौलनाक? लेकिन तुम्हारी मदर इन लॉ से ज्यादा नहीं। पापा, बुरी बात मामा ने सुन लिया तो? भाई मैं तो चाहता हूँ कि सुने सुने। सुनाए? क्या सुनाना चाहते? ढाई का पहाड़ा सुनेंगी? 1 ढाई ढाई, 2 ढाई 5। आपको तो घटिया मजाक के अलावा कुछ नहीं आता। आता है, आपकी तारीफ करना खूब आता है। आपको शर्म नहीं आती? अरे बहू के सामने आपकी तारीफ करने में कैसी शर्म? अब पापा, बहू मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, तुम मेरे साथ चलो। नहीं, बहू मेरे साथ ड्रामा देखेंगी। बहू को भी आप ये औरतों वाले ड्रामे दिखा रहे हैं? अरे तो क्या करें, हमारे यहाँ मर्दों वाले ड्रामे बनते ही नहीं। चलो बहू। ओके पापा, मैं आके देख लूंगी। आके क्या देखना बेटा, ये मासूम ड्रामा 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। अपनी तरह सबको फारिग समझावा है। चलो बहू। मैं चेंज करके आती हूँ। ठीक है बेटा। आओ बेगम बैठो, फारिग फारिग खेलते हैं, ड्रामा देखते हैं। एक सास आप जैसी भी है इसमें। शादी का लड्डू खाते हैं, शादी का लड्डू खाते हैं।